नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नेग। रजनी की नई नई शादी हुई और वो बड़े अरमानों के साथ गृह प्रवेश करती है। उसकी प्यारी ननद सुहानी उसे कमरे में ले जाती है जो बिल्कुल सादगी से सजा है। वहाँ बैठकर रजनी अभिषेक का इंतजार करती है। मेहमानों को विदा करने के बाद अभिषेक कमरे में आता है और उसके पीछे पीछे उसकी ननद सुहानी भी। भाभी, आज हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको एक बढ़िया सा नेक देना पड़ेगा। रजनी अभिषेक की तरफ देखती है। इतने में सुहानी बोलती है, भाभी, यह जो आपने हीरे की अंगूठी पहनी है ना, मुझे तो यही चाहिए। अभिषेक अपनी बहन सुहानी को कहता है, अरे सुहानी, अभी कल ही तो रागिनी के पापा ने तुम्हें अंगूठी उपहार में दी है। अब तुम्हें और क्यों चाहिए? रजनी की नई नई शादी हुई है। ये अंगूठी उसके माँ बाप ने दी है। तुम कुछ और ले लो। नाराज होकर जैसे ही सुहानी कमरे से निकलने लगती है, सुहानी दीदी, ये अंगूठी आप मेरे और अभिषेक की तरफ से उपहार में रख लीजिए। सुहानी खुश होकर रजनी के गले लग जाती है और बाहर भाग जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। रजनी अपने मायके जाती है। वहाँ वो अपनी माँ को बताती है कैसे उसके हीरे की अंगूठी उसकी ननद सुहानी ने उपहार में रख ली। रजनी, ये भी क्या बात हुई? कितने प्यार से तुमने अंगूठी बनवाई थी, तुम्हें कितनी पसंद थी, अब वो भी तुम्हारे ससुराल वालों ने रख ली। वैसे तुम्हें कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारी सगाई पर 101 रुपये का शगुन डाला है। इस जमाने में भी कोई 101 रुपये का शगुन डालता है? माँ की बात सुनकर रजनी बहुत शर्मिंदा होती है। वो कहती है, छोड़ो माँ, अभी नया नया रिश्ता शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, रहने दो। कुछ दिनों बाद रजनी को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। रजनी जुड़वा बेटा और बेटी को जन्म देती है। आज उसके पुत्र और पुत्री का नामकरण है। रजनी अपने बेटे का नाम वंशम और बेटी का वंशिता रखती है। सारे रिश्तेदार उसको बधाइयाँ देते हैं और साथ में शगुन डालते हैं। जैसे ही रजनी शगुन का लिफाफा देखती है, उसको तुरंत माँ की बात याद आ जाती है। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद वो अभिषेक के साथ बैठकर शगुन के लिफाफे खोलने लगती है। तभी उसकी सासू माँ कमरे में आ जाती हैं। अभिषेक कहता है, रजनी, ये सब शगुन के लिफाफे माँ को दे दो। रजनी की सासू माँ बोलती हैं, नहीं नहीं, रहने दो, वो भी तो माँ है, उसका भी तो हक है। ऐसा करो, जो रजनी के मायके से लिफाफे आए हैं वो तुम मुझे दे दो, और जो ससुराल से सारा शगुन आया है वो सब रजनी और तुम रखो। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो। मैं अभी लिफाफे अलग करके तुम्हारे कमरे में दे जाता हूँ। माँ के जाने के बाद अभिषेक ने बोला, मेरी माँ तुम्हारे बारे में कितना सोचती हैं। रजनी कुछ नहीं कहती और अभिषेक और रजनी दोनों मिलकर सभी लिफाफे खोलने लगते हैं। माँ ने भी शगुन अपने जुड़वा पोते पोती को 101 रुपये डाले हैं। मासी सास ने भी 101, तुम्हारी चाची जी ने भी 101 डाले हैं। रजनी अपने पति अभिषेक की तरफ देखती है। अब रजनी समझ जाती है कि क्यों उसकी सासू माँ ने ससुराल का शगुन रखने को बोला था। रजनी जानती थी कि उसके मायके वालों ने हजारों में शगुन डाला है। रजनी को ऐसा बोलते देख अभिषेक के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगता है। रजनी तुरंत सारे लिफाफे उठाकर अभिषेक को दे देती है। जाओ, सभी लिफाफे मम्मी जी को दे दो, मुझे इनमें से एक भी नहीं रखना है। अभिषेक के जाने के बाद रजनी सोचने लगती है, क्या सभी ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? बहू को देते वक्त 101 देते हैं और लेते वक्त हजारों में। क्या लड़की का और उसके माँ बाप का दिल नहीं करता होगा कि उन्हें भी बराबरी का सम्मान मिले? वक्त बीतता है और इस राखी पर अभिषेक की बहन सुहानी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाती है। वो अपने भाई को फ़ोन करके कहती है, भैया, मैंने राखी भेज दी है, तुम वंशिता से उसे बंधवा लेना। राखी का दिन आता है और घर में बहुत खुशियाँ छा जाती हैं। वंशम और वंशिता दोनों अच्छे से तैयार होते हैं। रजनी वंशम को राखी बंधवाती है और वंशम अपनी बहन वंशिता को एक बहुत सुंदर गिफ्ट देता है। इसी तरह वंशिता अपने पापा अभिषेक को भी राखी बांधती है। अभिषेक भी वंशिता को एक अच्छा सा गिफ्ट देता है। वंशिता प्यारे प्यारे उपहार पाकर बहुत खुश हो जाती है। इतने में रजनी के ससुर जी आते हैं।
वंशिता, आज तो तुम मुझे भी राखी बांध दो। वंशिता खुशी खुशी अपने दादाजी को भी राखी बांध देती है। चित परिचित अंदाज में रजनी के ससुर जी 100 रुपये का नोट निकाल कर वंशिता के हाथ में पकड़ा देते हैं। जो तेरा जी चाहे तो खरीद लेना। वंशिता, ऐसा कहकर वो वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। रजनी का 100 रुपये का नोट देखते ही खून खौलने लगता है, पर उसे पता है जैसे ही कुछ उसने बोला वो आज यह त्योहार का दिन महासंग्राम के दिन में बदल जाएगा। इतने में सासू माँ आती हैं। अभिषेक, सुहानी के अकाउंट में 5100 रुपये डलवा देना। सुहानी को भी टाइम पर राखी का शगुन मिल जाएगा। यह सुनते ही रजनी के मन में भरी हुई चिंगारी सुलग जाती है। 5100 रुपये क्यों माँ जी? हमारे घर का तो दस्तूर है ना 100 रुपये का नेक देना। आपने ही तो कहा था हमारी घर की यही रीत है। आज रजनी चुप नहीं रही। हमारी शादी में आप सबने 100 रुपये का शगुन दिया। अपने पोता पोती के जन्म पर भी आपने मुझे 100 रुपये शगुन डाला। बच्चों के मुंडन पर भी आपने 100 रुपये का शगुन डाला। आज सुहानी को क्यों नहीं 100 रुपये का शगुन डलवा रही हैं? मेरी और मेरे बच्चों की क्या कोई औकात नहीं है? मैं बहू हूँ तो क्या मेरा दिल नहीं है? मैं भी एक माँ हूँ जो चाहती है उसके बच्चों के साथ घर में बराबरी का व्यवहार हो। अपने साथ तो मैंने सब बर्दाश्त कर लिया माँ जी, पर अब अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। या तो इस घर में बराबरी का व्यवहार चलेगा या अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। ये कहकर रजनी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। आज उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक और उसकी माँ दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।